आपके और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के बीच में केवल 60 दिन रह गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर ए टू जेड उन सभी स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे जिनकी मदद से सिलेक्शन होके रहेगा। देखिए, जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और दूसरा एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर एग्जाम में 70% पोर्शन नर्सिंग से होने वाला है और 30% पोर्शन नॉन नर्सिंग से होने वाला है। तो कहने का मतलब यहां पर यह होगा कि आप इस नॉन नर्सिंग को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये 30% वेटेज यहां पर लेता है, तो आपको नॉन नर्सिंग पर भी फोकस करना होगा। एक बात यह भी जान लीजिए साथ में कि नॉर्सेट के अंदर क्या होता है कि सर नॉर्सेट का पैटर्न होता है जहां पर प्री और मेंस दो एग्जाम हुआ करते हैं। प्री के अंदर 80% नर्सिंग होगी और 20% नॉन नर्सिंग होने वाला है, जबकि मेंस में 100% नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब हम इस सिलेबस की बातें करते हैं, जब हम इसमें नर्सिंग की जब मेनली बात आपसे करें, क्योंकि नॉन नर्सिंग के अंदर तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, नर्सिंग जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, ये सभी डिस्कस करना है, ये सभी पढ़ना है। लेकिन एक बात ये भी तो ध्यान रखिएगा कि जो नर्सिंग पोर्शन है, नर्सिंग भी तो 70% पोर्शन कवर कर रहा है। तो आपको नर्सिंग पर बहुत अच्छे से पकड़ बना लेनी है। और इस नर्सिंग की मैं बात करूंगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि नर्सिंग में क्या क्या सिलेबस होता है। नर्सिंग का सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी होने वाली है। और इसके बाद में आप डील करने वाले हो पीडियाट्रिक्स को, साइकेट्रिक को, CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके अलावा हम फार्मेकोलॉजी, न्यूट्रिशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट्स भी यहां पर होने वाली हैं। लेकिन फार्मेकोलॉजी बच्चों हम मोस्टली MSN के अंदर डील कर लेते हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 60 डेज का समय रह गया है, तो आपको यह फोकस कर लेना होगा कि कौन सी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जिसमें हमने देखा कि FON और MSN पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और इसमें भी मैं MSN की आपसे अगर बात करूं, MSN में भी मैं आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं। यहां पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ये मेन होने वाले हैं, जिसमें आप नर्वस सिस्टम को भी इंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा मीडियम में मैं बात करूंगा तो आप हेमेटोलॉजी को देखोगे, रीनल सिस्टम को देखोगे, सर आप ऑन्कोलॉजी को देखोगे और मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम को देखोगे। और जब हम थोड़ी कम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो आई हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, स्किन, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हम यहां पर देख लेंगे। तो MSN के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। एंडोक्राइन सिस्टम को आप मीडियम में इंक्लूड करोगे। इसके बाद आपको ये तो सब समझ में आ गया। सर स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आपको 3 कैटेगरी में इसको प्लानिंग को समझाता हूं कि आप लोग प्लान करोगे तो 3 कैटेगरी बनाइए, 3 गोल बनाइएगा पर डे के अकॉर्डिंग, वीकली एंड मंथली। तो जब आप देखें कि डे वाइज आप लोग अपने टॉपिक को डिसाइड करो, अपने गोल को सेट करो। जैसे आपने बोला कि डे 1 पर आप रीनल सिस्टम पढ़ोगे, डे 2 पर आप मस्क्यूलो पढ़ोगे, डे 3 पर आप CVS पढ़ोगे, डे 4 पर आप नर्वस पढ़ोगे। ये आपने पर डे के लिए अपना गोल सेट कर लिया। अब ऐसा ही गोल आपको वीकली सेट करना है बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि यहां आप पर डे वाले गोल में एक दिन कोई भी काम आ गया और आप उस दिन अपना टॉपिक नहीं पढ़ पाए,
तो हमें डीमोटिवेशन नहीं चाहिए। हमें वीकली प्लान के अंदर उस तरह से बनाना है कि यहां पर आप थोड़ा गोल कम सेट करोगे, जिससे आपको डीमोटिवेशन फील ना हो, क्योंकि 7 में से 6 दिन पढ़ पा रहे हो तो आप नॉर्मल व्यक्ति हो। समझ में आई? और इसी अकॉर्डिंग आपको मंथली भी गोल सेट करना है, जिससे आपको एक तो दिशा मिलती है कि हमें इस दिन क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। डिमोटिवेशन नहीं चाहिए, इसलिए वीकली और मंथली गोल भी हमने सेट करके रखा है। क्या ये तरीका आपको समझ आया? मैं बहुत इसको फॉलो किया करता हूं। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को आपको बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है, कौन सी सब्जेक्ट में आप वीक हो रहे हो। और जब ये स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, उस समय पर आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि सर, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें आपको सिलेक्शन दिलवाती हैं। कौन कौन सी? रिवीजन, जो हमने कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हमें टाइम टू टाइम करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए और आके ये नहीं होना चाहिए कि दिमाग में वो आंसर आ ही नहीं पा रहा, 2 आंसर मिक्स हुए जा रहे हैं। वो कब होगा? जब रिवीजन में कमी होगी। और क्या हमें किसी भी जगह पर कमी चाहिए? नहीं सर, हमें क्लैरिटी चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत क्यों है बच्चों? क्योंकि प्रैक्टिस, सर, जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस ही तो आपको बेस्ट बनाने वाली है। कि सर, जो प्रैक्टिस आप करोगे, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप यहां करने वाले हो, इस एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आपको चीजें याद रहने वाली हैं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस करें। और इसके बाद में एक रामबाण इलाज क्या आ जाएगा सर? वो हो जाने वाला है टेस्ट सीरीज। क्या हो जाने वाला है? टेस्ट सीरीज। कि सर, टेस्ट सीरीज देना जरूरी क्यों है? सर, हमने ना रिवीजन कर लिया, हमने ना प्रैक्टिस कर ली, क्या जरूरत है टेस्ट सीरीज की? अरे बच्चों, एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस बड़ी चीज है। जिस टेस्ट सीरीज से ही आपको पता लगेगा कि कौन सी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कमजोर है और किस पर मजबूत है, किस जगह पर आप गलती कर जा रहे हो। उन सारी कमियों का एनालिसिस आपका इससे होने वाला है। और जब गलतियों का पता लग जाएगा तो क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं? और जब हम इंप्रूव करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर? सिलेक्शन मिल जाएगा। और ये ही तो चाहिए। अरे, सिलेक्शन ही तो चाहिए बच्चों। तो इस तरह से आप अगर करोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। और एक लास्ट पोर्शन और बता देता हूं, जिसमें आप बड़े परेशान होते हो सर, इट इज टाइम टेबल। क्या होने वाला है सर? टाइम टेबल हम यहां पर देखने वाले हैं। कि टाइम टेबल के लिए मेरा मानना बच्चों यह है कि टाइम टेबल आपके अपनी अकॉर्डिंग बनना चाहिए। कि टाइम टेबल ऐसा नहीं हो कि सुबह जल्दी जाग के पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, यह कहीं नहीं लिखा हुआ। किस बच्चे को जो टाइम सूटेबल हो उस टाइम पर पढ़े। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नाइट में पढ़ना पसंद है। मुझे 9 बजे मैं बैठता था और 1 से 3 बजे तक पढ़ता था, तो वो मुझे पसंद है। लेकिन उसमें आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि लंबे समय तक बैठना है। कि एक बार पढ़ने बैठे तो उसके बाद में उसकी याद नहीं आनी चाहिए कि क्या कर रही होगी मेरी बाबू ने खाना खाया या नहीं। अरे, खाए मत खाए, भूखी नहीं मरेगी वो तेरे सोचने से। एक बार पढ़ने बैठे तो 4-5 घंटे तक उस कुर्सी से उठना नहीं नहीं है। तो उस तरह से टाइम टेबल सेट करें। मैं टाइम टेबल को सेट कर दे रहा हूं मॉर्निंग के अकॉर्डिंग। इसमें आप अपनी अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। देखिए बच्चों, जब हम इस टाइम टेबल की बात करते हैं तो इसकी अकॉर्डिंग आपको 4 बजे जागना है। ठीक है, 4 बजे आप जल्दी जाग जाओगे तो उसके बाद में सबसे पहले 4 से और 4:30 बजे तक आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कुछ भी आधा घंटे करना है। सर,
एग्जाम टाइम में ये करें? क्या शिक्षा दे रहे हो आप हमें? अरे बेटा, थोड़ा साइंस को लगाइए। एंडोर्फिन को केवल पढ़ने के लिए मत छोड़ दीजिए। आपको पता होना चाहिए इन सब से एंडोर्फिन रिलीज होगा जो आपको एनर्जेटिक रखेगा, एक्टिव रखने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है, जो आपको पूरे दिन एक्टिव बनाए रखेगा। तो ये कीजिए और उसके बाद में तुरंत 4:30 बजे पढ़ने बैठ जाइए। और जब 4:30 बजे पढ़ने बैठ गए हो तो 7-8 बजे तक आपको पढ़ना है। रिवीजन कीजिए। इस टाइम पर सबसे अच्छा याद होता है, तो रिवीजन इस समय पर कीजिए। इसके बाद में आप 8 से और 8:30 बजे तक, 8:45 आप मान सकते हो, और यहां पर आप एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है? पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। क्यों? पढ़ाई ही तो हमें नर्सिंग ऑफिसर बनाने वाली है। और एक क्या बनाने वाली है? आरआरबी नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट। तो फिर इसके बाद आप 9 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाइए और फिर आप दोपहर 12 बजे तक अपनी पढ़ाई को करोगे। अगर आपके क्लास के लेक्चर रह जा रहे हैं तो आप वो लेक्चर यहां पर लोगे, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है। इसके बाद में आप यहां 12 बजे से 1 बजे तक ब्रेक ले सकते हो, जहां पर आप सुस्ता सकते हो बच्चों, है ना। यहां पर जो आप बेड की तरफ आप बार बार भाग रहे थे, आप थोड़ा रेस्ट यहां पर कर सकते हो। लेकिन इसके बाद फिर आपको पढ़ने बैठ जाना है और 1 से 3 बजे तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां पर कीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा कि जो आपने पढ़ा है वो एनफ है या नहीं। आप उस पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तो उस पर ध्यान देने के बाद आप 3 बजे से और 5 बजे तक सो सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर आपको 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है, और फिर से आप अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो, आप खाना खा सकते हो, मतलब एक आप फिर से ब्रेक ले सकते हो। लेकिन फिर आपको 8 बजे से और 11 बजे तक फिर पढ़ाई करनी है। जो रिवीजन है, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, वो कुछ भी आप यहां पर कर सकते हो। तो आप अगर इस टाइम टेबल के अंदर देखें तो पढ़ना 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 ही यहां पर मैंने नहीं बोला है। मैंने एक सूटेबल टाइम टेबल आप लोगों को बना के दिया है जिसको फॉलो करना आपके लिए इजी है। लेकिन क्योंकि हम थोड़े से नालायक हैं, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको इस टाइम टेबल को बनाने के बाद इस पर स्ट्रिक्ट रहना है, डिसिप्लिन आपको यहां शो करना है। अगर अच्छा डिसिप्लिन शो कर पाओगे तो आपको आरआरबी नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट बनने से कोई रोक पाएगा क्या? अरे कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आपको रोक जाए। लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, नींदें तो त्यागनी पड़ेंगी, और उसके बाद में हम क्या बन जाएंगे? आरआरबी नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट। तो ये समय है, इस समय को इस तरह से जी जाइए कि मजा आ जाए, आपको बाद में काश ना बोलना पड़े, है ना। आपको ऐसा 2 महीने के बाद ना बोलना पड़े कि समय था, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल था, मौका था, लेकिन हमने नहीं किया। आप बोलोगे फिर कि काश ऐसा कर लिया होता। अरे काश नहीं, आकाश तक जाना है तो मेहनत करते रहिए, और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।